हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एम्पावर लॉ में। आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक है एडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ के। क्या आप सभी को पता है कि अडॉप्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चा नहीं होता और वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो जो हमारे हिंदू लॉ के अंडर जो लीगल प्रोविजंस है उसकी वजह से वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे और उनको डिफिकल्टी आती है अडॉप्ट करने में। तो घबराइए मत, आज हम आपको एक एक प्रोविजन के बारे में बताएंगे कि अडॉप्शन के कौन सी लीगल प्रोविजन है जो हमारे हिंदू लॉ में है, और किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है तो वह कैसे अडॉप्ट कर सकता है, और जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके क्या क्या राइट हैं। तो आओ चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले प्लीज़ जिन्होंने हम अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी पिछली वीडियो को देख के बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। तो चलिए आओ हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडॉप्शन क्या होता है। अडॉप्शन इज अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड बिकम द लॉफुल चाइल्ड ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स। एक लीगल प्रोसेस है जिसमें जो बच्चा है वो लॉफुल चाइल्ड बन जाता है, जो अडॉप्टेड पेरेंट्स जो उसको अडॉप्ट करने वाले हैं, जो उत्तरदायी लेने वाले हैं उसको, तो उनका अगर लॉफुल चाइल्ड बन जाता है उसी के जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसको एडॉप्शन बोला जाता है। इन हिंदू लॉ एडॉप्शन इज गवर्न्ड बाय द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू लॉ में जो एडॉप्शन को गवर्न किया जाता है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसको हामा भी बोलते हैं, 1956 का ये एक्ट है, इसके अंडर ही एडॉप्शन को गवर्न किया जाता है। तो ये थी इंट्रोडक्शन, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ हामा की जो एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया रखा है कि जो हिंदू लॉ है वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, किसके ऊपर नहीं होते हैं। आप हमारी वो वीडियो को देख सकते हैं, और अब हम यहाँ पे आपको समरी में ही बता देते हैं। अप्लाई टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये चार धर्म है जिनके ऊपर हामा अप्लाई होगा। और किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होता? मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी और ज्यूज, इन चार धर्मों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। इसमें एक एग्जम्पशन भी, अगर शेड्यूल ट्राइब है तो वो इसमें एक्सक्लूडेड है अनलेस द गवर्नमेंट नोटिफाई अदरवाइज। अगर कोई गवर्नमेंट जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकालती कि ये लॉ उनके ऊपर अप्लाई होगा तब तक वो भी इससे एक्सक्लूड होते हैं। तो ये तीन कैटेगरी थी जिनके ऊपर हमास अप्लाई होगा और नफला नहीं अप्लाई होगा। तो आओ चलिए आगे चलते हैं। की ऑब्जेक्टिव क्या है? की ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ वन फ्यूनरल राइट। अगर जैसे मानना है ट्रेडिशन, हिंदू ट्रेडिशन में मानना है कि अगर जब माँ बाप की जिसकी भी मृत्यु हो जाती है तो अगर उनके बच्चों के द्वारा उनको अगर अग्नि नहीं दी जाती है उनके मरने के बाद, तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो इसके लिए टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ वन फ्यूनरल राइट्स, ये इसका की ऑब्जेक्टिव है। और टू प्रिजर्व द कंटिन्यूएंस ऑफ वन लीनेज, कि जो एक मान्यता है कि जो एक मतलब कि एक किसी परिवार का जो एक चल रहा है, कुल चल रहा है, उसके कुल को आगे बढ़ाने के लिए भी ये जरूरी है। तो अडॉप्शन के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, परफॉर्मेंस ऑफ वन फ्यूनरल राइट्स और टू प्रिजर्व द कंटिन्यूएंस ऑफ वन लीनेज। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की, जो हमें बताता है कि रिक्वेस्ट ऑफ ए वैलिड अडॉप्शन। एक वैलिड अडॉप्शन के लिए क्या कंडीशंस है, क्या जरूरत है, क्या क्या चाहिए जो अगर एक वैलिड अडॉप्शन मानी जाएगी। तो सबसे पहले होना चाहिए द अडॉप्टर मस्ट हैव द कैपेसिटी एंड राइट टू अडॉप्ट। जो भी बच्चा अडॉप्ट करने वाला है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए और उसका अधिकार होना चाहिए अडॉप्ट करने का। अगर जिसकी का अधिकार नहीं है या फिर कोई अनकैपेसिटी है, जिसमें इनकैपेसिटी है, तो वो अडॉप्टर नहीं बन सकता और वो वैलिड ऑप्शन नहीं मानी जाएगी अगर उसने बच्चा गोद लिया है। तो द पर्सन गिविंग द चाइल्ड मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट। और जो ये तो है कि जिसने बच्चा गोद लेना है, जो बच्चा गोद दे रहा है, द पर्सन गिविंग द चाइल्ड मस्ट बी लीगली कॉम्पिटेंट, वो भी एक लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि कौन कौन है जो लीगली कॉम्पिटेंट है बच्चे को गोद देने के लिए। द चाइल्ड मस्ट बी एलिजिबल फॉर एडॉप्शन, जो बच्चा है उसके बारे में क्या है कि वो भी मस्ट एलिजिबल होना चाहिए, एडॉप्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए, और अदर कंडीशंस ऑफ द एक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। और ये तीनों बाकी जो कंडीशंस हैं एक्ट की वो सारी फुलफिल होना चाहिए, तभी ही जो एक वैलिड एडॉप्शन मानी जाएगी, जो कि सेक्शन 6 के अंडर आता है। चलिए आगे बात करते हैं कि अब एडॉप्ट कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले हिंदू मेल अडॉप्ट कर सकता है, हिंदू फीमेल कर सकती है अगर अनमैरिड है, इन सभी की कंडीशन अलग अलग हैं। और हिंदू फीमेल मैरिड है तो वो भी कर सकती है अडॉप्ट, उसकी कंडीशन अलग है। और हिंदू फीमेल अगर विडो और डिवोर्स है तो वो भी अडॉप्ट कर सकती है, उसकी कंडीशन अलग हैं। तो ये चार कैटेगरी हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को। अब हम बात करेंगे सेक्शन 7 की, जो हमें बताएगा कि कैपेसिटी ऑफ ए मेल हिंदू क्या है। एक जो हिंदू मेल है उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। सबसे पहले तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए। जिसको बच्चा गोद लेना है जो मेल है वो साउंड माइंड का हो और माइनर ना हो, और उसको कंसेंट ऑफ वाइफ चाहिए। अगर वो जिंदा है उसकी वाइफ तो उसकी कंसेंट चाहिए, अनलेस शी इज डेड, या तो वो मर चुकी है या फिर वो हिंदू नहीं रही, उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया, या फिर उसने संसार को त्याग दिया, या फिर
डिक्लेयर्ड ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, या फिर किसी कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर रखा है कि वो अनसाउंड माइंड की है। अगर इन 4 कंडीशन में है तब उसको कंसेंट ऑफ वाइफ की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उसे कंसेंट ऑफ वाइफ चाहिए। तो ये 2 कंडीशन थी जो कि एक कैपेसिटी थी एक मेल के लिए अंडर सेक्शन 7 ऑफ हमास। अब अंडर सेक्शन 8 ऑफ हमास क्या है, जो एक फीमेल हिंदू है उसकी कैपेसिटी क्या है कि उसको अगर बच्चा गोद लेना है तो उसकी कौन कौन सी कैपेसिटी है। सबसे पहले तो साउंड माइंड और माइनर नहीं होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो सेम ही रहती है। उसके बाद अगर वो मैरिड है तो कैन अडॉप्ट ओनली, कब अडॉप्ट कर सकती है, ओनली अगर उसका हस्बैंड जिंदा है, मर गया है। रिनाउंस द वर्ल्ड, उसने संसार को त्याग दिया है। सीज टू बी हिंदू, और उसने धर्म कन्वर्ट कर लिया है। और डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये अनसाउंड माइंड का पर्सन है। तो इन 4 कंडीशन में से अगर कोई भी एक कंडीशन है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो फीमेल हिंदू बच्चा गोद नहीं ले सकती। इन 4 कंडीशन में एक का होना जरूरी है। अगर वो मैरिड है तभी वो बच्चा गोद ले सकती है, अगर इन 4 में से कोई एक कंडीशंस लागू हो रही होगी, अदरवाइज वो बच्चा गोद नहीं ले सकती। ये कंडीशन थी एक फीमेल हिंदू की कैपेसिटी के लिए कि उसको अगर बच्चा गोद लेना है कौन सी कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, जो कि हमें बताता है हु कैन गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शन, कि कौन है जो एक बच्चे को गोद दे सकता है, वो कौन से पर्सन है। ओनली बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इसमें सीधा सीधा बताया गया कि ओनली बायोलॉजिकल पेरेंट्स, फादर और मदर, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उसके बच्चे के, वो ही एलिजिबल हैं कि वो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकें, गोद दे सकें किसी और की। या फिर लीगल गार्डियन, जो लीगल गार्डियन होता है जो कोर्ट के द्वारा तय किया जाता है कौन उसका लीगल गार्डियन बनेगा अगर उसके माँ बाप की डेथ हो जाती है, तो ये लीगल गार्डियन है जो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है। अब इसके बाद क्या है, कंसेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स रिक्वायर्ड, दोनों ही बच्चों के, दोनों ही माता पिता की दोनों की कंसेंट जरूरी है, अनलेस जब तक कि उसमें से कोई एक या तो मर गया है, या फिर उसने संसार को त्याग दिया है, या उसने हिंदू से अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया है, या फिर कोर्ट के द्वारा उसे अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर रखा है। इन अगर 4 कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन भी है तब तो मतलब की कंसेंट जरूरी नहीं है दोनों पेरेंट्स की, अदरवाइज दोनों पेरेंट्स की कंसेंट जरूरी है अडॉप्शन के लिए। अब सेक्शन 10 है जो हमें बताता है कि हु कैन बी अडॉप्टेड, किसे अडॉप्ट किया जा सकता है। सबसे पहले तो हिंदू होना चाहिए। अगर हिंदू ला के हम बात करें तो ये सबसे पहली कंडीशन यही है कि वो हिंदू होना चाहिए, जो बच्चा गोद लेना है वो हिंदू होना चाहिए। मस्ट नॉट हैव ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, और उसे पहले ही अडॉप्ट नहीं कर रखा हो, मतलब कि किसी ने अडॉप्ट करके उसको आगे अडॉप्ट कर रहा है वो, तो वो भी एलिजिबल नहीं है, वो अडॉप्शन नहीं मानी जाएगी। मस्ट बी अनमैरिड अनलेस कस्टम अलो, अनमैरिड होना चाहिए, ये मस्ट है कि अनमैरिड ही होना चाहिए, मैरिड नहीं होना चाहिए, अनलेस कस्टम अलो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि कई कस्टमरी रूल है, कई टाइप के होते हैं, कई जातियों के, कि वहाँ पे ये अलाउड होता है, वहाँ के उनके कस्टमरी रूल्स है, वो वहाँ पे वो मैरिड भी हो सकता है, अदरवाइज ये मस्ट बी अनमैरिड है। मस्ट बी अंडर 15 ईयर्स अनलेस कस्टम अलो होल्डर, और सबसे जरूरी है कि वो 15 साल से छोटी उम्र का होना चाहिए, 15 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए जिस बच्चे को गोद लेना है, अनलेस कस्टम अलो होल्डर। यहाँ भी वही है कि अगर कस्टमरी रूल अलो करते हैं तब वो 15 से ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो 15 साल की एज से कम होना चाहिए। ये 4 कंडीशन थी, अगर किसी जो बच्चा गोद लेना है उसकी जो कंडीशन थी वो 4 कंडीशन थी। अब हम बात करेंगे अदर कंडीशंस क्या है एक वैलिड अडॉप्शन के लिए, बल्कि मान्यता वाली जो अडॉप्शन है उसके लिए वो कंडीशन क्या है, सेक्शन 11 हमें बताता है हमास एक्ट का। तो इसमें क्या है कि नो साइमल्टेनियस अडॉप्शंस बाय 2 पर्सन, जो मैंने पिछले उसमें भी हमने स्लाइड में बात की है कि नो साइमल्टेनियस अडॉप्शंस बाय 2 पर्सन, मतलब किसी एक ने अडॉप्शन ले रखा है और वो किसी दूसरे को अडॉप्ट करवा रहा है उस बच्चे को, तो ये इसमें नहीं अलाउड है। अडॉप्टिव पेरेंट मस्ट नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ द सेम जेंडर ऑलरेडी लिविंग, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनका जो बच्चे को मतलब कि गोद लेना जा रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट हैव ए चाइल्ड ऑफ द सेम जेंडर, उनके पास पहले से ही मतलब सेम जेंडर का चाइल्ड नहीं होना चाहिए जिसको वो गोद लेने जा रहे हैं, और उनके अगर पहले बच्चा है चाहे वो बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड है, सेम जेंडर का बच्चा उनके पास पहले होना नहीं चाहिए ऑलरेडी लिविंग उनके पास, अगर वो जिंदा है तो उसमें ये अलाउड नहीं होएगा अडॉप्शन। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है एज डिफरेंस। एज डिफरेंस में क्या है कि इफ अडॉप्टिंग ए चाइल्ड ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, अगर जैसे कोई मेल है वो फीमेल को अडॉप्ट कर रहा है या फिर कोई फीमेल है वो मेल बच्चे को अडॉप्ट कर रही है, तो उसमें क्या होना चाहिए, अडॉप्टर मस्ट बी एट लीस्ट 21 ईयर ओल्डर देन द चाइल्ड, मतलब कि जो बच्चे से 21 साल बड़ा होना चाहिए, कम से कम 21 साल की उम्र का गैप होना चाहिए अगर आप ऑपोजिट सेंटर में बच्चे को गोद ले रहे हो। तो ये थी 3 कंडीशन वो एक वैलिड अडॉप्शन के लिए जो मानी जाएगी, सेक्शन 11 के अंडर आती है। सेक्शन 12 हमें जो बताता है वो बताता है इफेक्ट ऑफ अडॉप्शन के इफेक्ट क्या है। सबसे पहला फैक्ट है कि अडॉप्टेड चाइल्ड इज डीम्ड द बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट, जो अडॉप्टेड चाइल्ड है जिसको गोद लिया है वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द अडॉप्टिव पेरेंट, जिन्होंने इसको गोद लिया है जिसके पेरेंट्स होंगे उनका वो बायोलॉजिकल चाइल्ड ही माना जाएगा। जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड की जो उसके राइट होते हैं और जो लाइबिलिटी होती हैं वही उस अडॉप्टेड चाइल्ड के राइट और लाइबिलिटी भी होंगे। ऑल टाई विद बायोलॉजिकल फैमिली आर सीवर्ड, तो उसकी जो जितने भी उसके मतलब कि टाइज होते हैं बायोलॉजिकल फैमिली जिसमें वो पैदा हुआ था, जिस फैमिली में वो पैदा हुआ था वो सीवियर्ड हो जाते हैं, मतलब कि वो खत्म हो जाते हैं।
गेन ऑल राइट इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस इन द अडॉप्टेड वन। तो वो सारे राइट को मतलब सारे राइट उसको मिल जाते हैं इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, मतलब कि जो प्रॉपर्टी का होता है ना, प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिलेगी, तो ये सभी भी उसको मिल जाते हैं जिस फैमिली में उसको अडॉप्ट किया जाता है, उस फैमिली में अडॉप्टिव राइट उसको ये सारे राइट मिल जाते हैं। तो ये 3 राइट थे इफेक्ट हैं जो अडॉप्शन के, वो सेक्शन 12 के अंडर आते हैं। अब हम बात करते हैं अडॉप्शन कैन नॉट बी कैंसिल। सेक्शन 15 है जो HIMA एक्ट का, वो हमें बताता है कि अडॉप्शन कैंसिल नहीं की जा सकती। अगर एक बार वैलिड अडॉप्शन है तो वो इर्रिवोकेबल है, वो मतलब कि वापस नहीं ली जा सकेगी। अदर वैलिड है, इसमें कंडीशन अगर वैलिड है तो वो अडॉप्शन इर्रिवोकेबल होगी। ठीक है, तो ये था कि अडॉप्शन कैन नॉट बी कैंसिल्ड। तो ये आपने पढ़ लिया है अडॉप्शन के बारे में, जो मेन सेक्शन थे वो मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 6 था जो हमें बताता था कि रिक्वेस्ट क्या है एक वैलिड अडॉप्शन के लिए, ये हमें बताता था। उसके बाद हु कैन अडॉप्ट, ये कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है वो हमने देखा था। उसके बाद मेल हिंदू है, उसकी कैपेसिटी क्या है, सेक्शन 7 के अंदर आता है। उसके बाद फीमेल हिंदू है, उसकी कैपेसिटी क्या है, सेक्शन 8 के अंदर आता है। और कौन है जो बच्चे को अडॉप्शन में दे सकता है, सेक्शन 9 के अंदर आता है। सेक्शन 10 हमें बताता है कि किसको अडॉप्ट किया जा सकता है। अदर कंडीशन क्या है एक वैल्यू अडॉप्शन के लिए, सेक्शन 11 बताता है। सेक्शन 12 बताता है कि इफेक्ट क्या है अडॉप्शन के। और उसके बाद सेक्शन 15 बताता है कि अगर अडॉप्शन एक बार हो गई तो वो कैंसिल नहीं की जा सकती। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको नई वीडियो समझ आई तो एक बार फिर प्लीज़ वीडियो को बैक करके देखना। और अगर आपको फिर भी कोई कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तब तक के आप हमारी और वीडियो को भी देखें और उनको भी शेयर करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।